और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अब आपकी नागपुर की अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। तो ये इसके पहले भी एक साउथ ईस्ट सेंटर की अप्रेंटिसशिप निकली हुई थी, वो आपकी रायपुर की थी। अब ये नागपुर की निकल कर आ चुकी है। और ये नोटिस की अगर हम लोग बात करें तो ये 8/4/2024 यानी कल की डेट में ये नोटिस आई हुई थी, लेकिन ये आज ही शो हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड और कब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात करते हैं यहाँ पे कि आप इसको अप्लाई कब कर सकते हैं। दोस्तों ये अप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 10/4/2024 यानी कि कल की डेट से आप इस फॉर्म को भरना चालू कर देंगे। 10 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 9 मई रखी गई है, यानी कि 9/5/2024। और आप इसको अप्लाई apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने हर एक फॉर्म में बताया है कि अगर आपका नैप में रजिस्ट्रेशन नहीं है, नैप या अप्रेंटिसशिप इंडिया दोनों दोस्तों एक ही है, तो नैप्स में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर लें। और उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही मैं इंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। अब अगर हम लोग बात करें कि ट्रेड कौन कौन सी है, तो ITI की लगभग सारी ट्रेड इसमें एलिजिबल हैं। बात करते हैं, पहली ट्रेड है आपकी फिटर। तो फिटर में आपकी टोटल 90 सीटें दी गई हैं। आप यहां से अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा कि आप जनरल में आते हैं या SC में या ST या OBC या EWS में। सभी ट्रेड की यहाँ पे आपको सीटें देखने को मिलेंगी। अब बात करें कारपेंटर की, तो कारपेंटर की यहाँ पे आपको 30 सीटें दी गई हैं। वेल्डर की अगर हम लोग बात करें तो वेल्डर की यहाँ पे 19 सीटें हैं। उसके बाद आपको कोपा देखने को मिलेगी, तो कोपा की 114 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी 185 सीटें हैं टोटल। और स्टेनोग्राफर की आपकी यहाँ पे 19 सीटें हैं। बात करते हैं प्लम्बर की, तो प्लम्बर की आपकी यहाँ पे 24 सीटें हैं। और पेंटर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पेंटर की आपके यहाँ पे 40 सीटें रखी गई हैं। और वायरमैन की बात करें तो यहाँ टोटल 7 सीट हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की आपकी 12 सीट हैं। और डिजिटल मैकेनिक की अगर हम लोग बात करें, डीजल मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पे 90 सीटें डीजल मैकेनिक की हैं। लगभग आपको ITI की सारी ट्रेड देखने को मिलेंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपहोल्स्टर और ट्रिमर की, तो यहाँ पे आपकी 2 सीटें हैं। और मशीनिस्ट की बात करें तो 22 सीटें हैं। और टर्नर की बात करें तो यहाँ पे 10 सीटें रखी गई हैं। असिस्टेंट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1 सीट आपकी यहाँ पे है टोटल। और यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट और टेक्नीशियन की 2 सीट हैं। और यहाँ पे हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर की आपकी 2 सीट है। और गॉस कटर की बात करें तो यहाँ पे 7 सीट है। स्टेनोग्राफर जो आपका हिंदी है उसकी आपकी 8 सीट है। अब बात करते हैं केबल ज्वाइंटर की, तो यहाँ पे आपकी 10 सीटें रखी गई है। और डिजिटल फोटोग्राफर की कोई सीट यहाँ पे नहीं है दोस्तों। और ड्राइवर कम मैकेनिक यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, तो लाइट मोटर व्हीकल की यहाँ पे 2 सीट हैं। मैकेनिक मशीन टूल्स और मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे 12 सीट हैं। और मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 27 सीट हैं। तो टोटल जो आपकी भर्ती होनी है वो 788 सीट पे होनी है। और यहाँ पे आपकी दूसरी भी है, 2 शिफ्ट में है आपकी, जो आपका A और B है। ये हिंदी में आपका नोटिस है। आप इंग्लिश में भी नोटिस को देख सकते हैं। और इस नोटिस को डाउनलोड आप कहाँ से करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। यह है जो मोती बाग वर्कशॉप नागपुर में है, तो उसमें आपके फिटर की टोटल 35 सीटें हैं। और वेल्डर की अगर हम लोग बात करें तो 7 सीट है। कारपेंटर की बात करें तो यहाँ पे 4 सीटें हैं। और पेंटर की बात करें तो 12 सीट है। और टर्नर की बात करें तो 2। और स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करें तो 3। और इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे आपकी 10 है। तो टोटल आपकी 73 ये सीट है। तो 788 और 73 आपकी ये, तो टोटल इतने पदों पर आपकी भर्ती होगी। अब शर्तों की बात करें कि एज लिमिट क्या रखी गई है, तो यहाँ पे आपको पात्रता शर्तें देखने को मिल रही होंगी। जो आपकी एज लिमिट है वो 2024 से आपकी 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 15 से 24 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। हालांकि आपको इसमें छूट भी मिली है। छूट की अगर हम लोग बात करें तो SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और PW और हैंडीकैप है उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन आपका किस माध्यम से होगा, तो सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आपका न्यूनतम 50% हाई स्कूल में होना चाहिए और ITI और आपका हाई स्कूल की मार्कशीट का परसेंटेज जोड़कर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम आपका इसमें नहीं होने वाला है और ये आपका नैप की ID से ही अप्लाई होगा। और सबसे खास बात, अगर आपने अभी ITI की मार्कशीट में साइन वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो करा लीजिए, क्योंकि आपको नैप की ID में अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अब हम बात करते हैं आगे कि आपको क्या क्या इसमें आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि आपको इसमें पे स्केल क्या मिलने वाला है, यानी आपको क्या सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे आपका वजीफा यानी वही आपका पे स्केल यानी क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जिनकी 2 साल की ट्रेड होगी उनको 8,050 रुपये मिलेंगे। जो जिन बच्चों की 2 साल की ट्रेड होगी यानी जिन्होंने 2 साल की ITI ट्रेड से अपना किया हुआ है तो उनको 8,050 रुपये मिलेंगे और जिनकी 1 साल की ITI कोर्स होगा उनको 7,700 रुपये मिलेंगे। और ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ट्रेनिंग आपका 1 वर्ष की यानी 1 साल की अप्रेंटिसशिप ये होने वाली है। और अगर आप इनमें से नोटिस देखना चाहते हैं और भी डिटेल्स हैं इसमें, नोटिस थोड़ी बड़ी है दोस्तों, तो पूरी नोटिस को देखने के लिए मैं इस नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे खास बात, इसको अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दिखा आपका मेंशन किया गया है कि www.apprenticeshipindia.gov या फिर NAPS, दोनों एक ही है आपका। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपकी ID नहीं बनी है तो आप तत्काल ID बनाइए और ID आपकी जल्दी बन जाती है, ID बना लीजिए और फिर आप इसको अप्लाई कीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक मार्कशीट में साइन वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो वेरिफिकेशन करा लीजिए। वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो सत्यम ऑटो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों मुझे व्हाट्सअप करें, मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और साथ में आपको व्हाट्सअप का नंबर भी। और अगर आपने अभी तक ITI की मार्कशीट में साइन वेरिफिकेशन नहीं कराया या आप करवाना चाहते हैं तो 30 रुपीज़ चार्ज है आपका, दोनों टोटल आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट का, जिसको मैं वेरीफाई करके आपको दूंगा। और आप लोग कॉल नहीं करेंगे, ओनली व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि ये कॉल नंबर नहीं है। बहुत लोग कॉल कर देते हैं बट आपको कॉल नहीं करनी है, ओनली मैसेज करना है इसमें अपना, और फिर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।